शैली एक जाना पहचाना नाम है इंग्लिश लिटरेचर में और इनकी सोनेट लंदन 1819 जो इन्होंने लिखी थी पीटरलू मासैकर पर, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये पोयम 1819 में जब ये घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी, उस वक्त लिखी गई थी इन अ रेज ऑफ किंग जॉर्ज, लेकिन इसे पब्लिश नहीं किया गया था अंटिल 1839। ये लिखी गई है आयम्बिक पेंटामीटर में और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी ए बी सी डी सी बी सी सी बी। ये शेक्सपियरियन सोनेट से डिफरेंट है। पोयम अटैक करती है किंग जॉर्ज थर्ड पर, जो कि इंग्लैंड के राजा थे उस वर्तमान समय में जब ये घटना हुई। This poem was written as a response to the brutal Peterloo massacre in August 1819। जो पीटरलू मैसेकर हुआ था उसके रेज में, उसके विरोध में बहुत सारे कॉमन पीपल मारे गए थे। तो अगस्त 1819 में ये घटना हुई थी, उसी पर इन्होंने ये प्रेरित होकर सोनेट लिखा है। चलिए अब पढ़ते हैं सोनेट को लाइन बाय लाइन। An old, mad, blind, despised, and dying king, princes, the dregs of their dull race, who flow through public scorn, mud from a muddy spring. Rulers who neither see nor feel nor know, but leech like to their fainting country cling, till they drop blind in blood without a blow. A people starved and stabbed in the untilled field। अब पोइट बहुत ही गुस्से में है, रेज में है, तो आक्रोश अपना व्यक्त करते हुए कहता है कि जो बूढ़ा, पागल, अंधा, जिसे देश नफरत करता है, ऐसा मरता हुआ राजा है जिसकी जो पत्नी है वो जर्मनी की है, और वो कैसी है, एक बेकार सी देश है, मतलब जर्मनी को पसंद नहीं करते थे इंग्लैंड के लोग। हु फ्लो थ्रू पब्लिक स्कॉर्न, जो देश के गुस्से का शिकार हो रहा है। जिस तरह गंदे झरने से या कहेंगे गंदे नाले से उसके नीचे कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, मड इकट्ठा हो जाता है, उसी तरह वो छन छन कर बह रहा है कीचड़ की तरह। रूलर्स हु नीदर सी नॉर फील नॉर नो, यानी एक ऐसा शासक जो ना तो देख पा रहा है, ना महसूस कर पा रहा है, ना जानता है कि देश क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है। बट लीच लाइक टू देयर फेंटिंग कंट्री क्लीन, बल्कि वो लीच की तरह अपनी जो जनता है, जो देश है, उससे चिपका हुआ है जोंक की तरह, और उसे बेहोश करने पर लगा हुआ है, मतलब जो उसका अस्तित्व है उसे ही खत्म करना चाहता है। टिल दे ड्रॉप, और जो क्या करती है, खून पीती रहती है, इसी तरह वो एक एक बूंद खून की निचोड़ लेना चाहता है अपनी जनता से, विदाउट अ ब्लो, बिना किसी शोर शराबे आवाज के। जो क्या करती है, वो चिपक जाती है और जब तक आपका खून चूस नहीं लगी तब तक अलग नहीं होती है। और जो पीपल हैं वो कैसे हैं, स्टार्व्ड हैं, भूखे हैं, स्टैब्ड हैं, उन पर सैनिक हैं, वो हमला कर रहे हैं। और कहाँ हमला कर रहे हैं, इन द अनटिल्ड फील्ड, यानी कि ऐसी भूमि जो बोई या जोती नहीं जा रही है। मतलब देश में जो है बहुत, जब होता है ना कि बहुत सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हो, बहुत बुरा दौर चल रहा होता है, प्रजा खाने को तरस रही हो, खेत में खेती नहीं हो पा रही, इस तरह का तो सिचुएशन है। ऊपर से राजा कैसा है, ऐसा दुष्ट है जो प्रजा की अनदेखी कर रहा है, प्रजा को समझ ही नहीं पा रहा उसे क्या चाहिए, बल्कि वो सिर्फ अपने में लगा हुआ है। फिर आगे कहता है पोइट, एन आर्मी whom liberticide and prey makes as a two-edged sword to all who wield golden and sanguine laws which tempt and slay. Religion, Christless, godless, a book sealed, a CNET, time's worst statue, unrepealed, are graves from which a glorious phantom may burst to illumine our tempter's day। अब पुइट कहता है कि जो आर्मी है वो कैसी है, आर्मी भाई देश की रक्षा के लिए होती है, लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन वहां की आर्मी कैसी हो रखी है, एक ऐसी आर्मी जो आजादी खत्म कर रही है, लिबर्टिसाइड, लिबर्टी को समाप्त कर रही है, प्रे कर रही है, लोगों का शिकार कर रही है, क्योंकि आर्मी तो मार रही है लोगों को, और किसके कहने पे, राजा के कहने पे मार रही है। मेक्स एज अ टू एज्ड स्वॉर्ड टू ऑल हु wield, और किस तरह बनी हुई है, दोधारी तलवार, मतलब दोधारी तलवार यानी कि दोनों तरफ उसमें वो है,
क्या कहते हैं, धार है, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। मतलब दोहरी मार हो रही है। एक तो पहले से वो भूखमरी से मर रहे हैं, खेत नहीं बोए जोते जा रहे हैं, परेशान है लोग, ऊपर से उनको जान से भी मारा जा रहा है। गोल्डन एंड सैंग्विन लॉज विच टेम्प्ट एंड स्ले। अब वो कह रहा है पोइट राजा को कि जो गोल्डन एंड सैंग्विन लॉज हैं, यानी कि लालच और हिंसक वाले जो कानून हैं, उनको वो बढ़ावा दे रहा है। उनको क्या कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है उनके थ्रू। मतलब ऐसे लॉ पास कर रहा है जिनकी वजह से लोग और प्रताड़ित हो रहे हैं, लोग और परेशान हो रहे हैं, ऊपर से जान भी ले रहा है। तो इस तरह दोहरी मार हो रही है लोगों के ऊपर। रिलीजन क्राइस्टलेस, जो धर्म है वो किस तरह है, क्राइस्ट से, मतलब क्राइस्ट है ही नहीं, क्राइस्टलेस हो चुका है। उसमें भगवान के लिए कोई जगह ही नहीं, गॉडलेस, कोई ईश्वर ही नहीं रह गया है। अ बुक सील्ड, जो उनकी बाइबल बुक होती है क्रिश्चियंस की, उनको वो कह रहे हैं कि एक ऐसी बुक बनकर रह गई है जो सिर्फ सील है, मतलब उसमें लिखा क्या है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है तो राजा को अपने पावर से, अपने जो विचार है उनसे, ना कि जनता की भलाई से। सीनेट यानी संसद, जो देश की संसद होती है वो कैसी है, टाइम्स वर्स्ट स्टैच्यू अनरिपील्ड। वो कह रहा है कि सीनेट जो है वो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि शायद इससे ज्यादा भ्रष्ट तो कुछ और हो ही नहीं सकता। पूरी तरह से वो भ्रष्ट हो चुकी है, करप्शन में लिप्त है चुकी संसद और पूरे समाज शासक, तो वो बेकार है। आर ग्रेव्स फ्रॉम विच अ ग्लोरियस फैंटम में बर्स्ट टू इल्यूमिनाई अवर टेम्पटस डीप। ऐसा माना जाता है कि एक पक्षी होता है जिसे कहते हैं फोनिक्स, वो कभी भी मरता नहीं है। मतलब वो क्या होता है कि जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो सूरज होता है उसका घोंसला जला दिया करता है, तो उसमें वो डेथ हो जाती है फोनिक्स की, पक्षी की। लेकिन इसके बाद वो फिर राख से ही एक नया जवान फोनिक्स पक्षी निकलता है, और इस तरह वो फिर राज करता है, मतलब जिंदा रहता है। और इसके बाद बहुत सालों बाद जब वो बूढ़ा होता है तो फिर इसी तरह से रिपीट होता है। तो ऐसे ही जो लास्ट की टू लाइन्स है उसमें पोइट पॉजिटिव वे में कह रहा है कि ये सब इतना सब कुछ चल तो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो ग्रेव्स है, जो कब्र है, उसमें से एक ग्लोरियस फैंटम होगा, यानी प्रादुर्भाव होगा बहुत ही चमकते हुए देश का, जो कि ये अभी इनकी तो इतनी सारी जो नालायक राजा है उसकी वजह से इतनी प्रजा झेल रही है, लेकिन इसका समापन होगा एक दिन, ये बर्स्ट हो जाएगा, जल जाएगा, समृद्ध हो जाएंगे। फिर क्या होगा, एक नया संसार बसेगा, और वो संसार ऐसा होगा जब दुनिया देखेगी कि हमारे देश की ग्लोरी क्या है। इस तरह वो लास्ट की अपनी टू लाइंस के साथ इस पोयम में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी अभी तक हम झेल रहे हैं उसमें मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह ये एक पॉजिटिव संदेश देते हुए भी सोनेट है। आई होप आपको पोयम अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।